ऐसे अवस्था में आप लोगों के सामने आना पड़ा, थोड़ा सा तबीयत डाउन है। कल मतलब आज तो वीडियो देख रहे हो, मैं शूट कर रही हूँ आज ही, क्योंकि वीडियो में एक लगाव है इसीलिए कर रही हूँ। हाथ में भी लगा, थोड़ा सा प्रेशर फ्लैक्चुएशन हुआ तो मैंने गिर गया, और पीछे से भी थोड़ा सा साइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे को मतलब चादर ओढ़ के वीडियो बनाने के लिए देख रहे हो। देखिए, आज का टॉपिक भी बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए वैल्यूएबल है जो विंटर जा रहा है, विंटरशिप जा नहीं रहा है, विंटर का फ्लैक्चुएशन भी हो रहा है। थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वेदर के किसी के बस में नहीं है। अभी देखिए 2-3 दिन से ठंडा हुआ, मतलब गिरा, बहुत कड़ा ठंडा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब थोड़ा सा गर्मी महसूस कर रहे हैं हम लोग। ये बार्ड्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक परिस्थिति होता है। मैं सिर्फ कोई मेडिसिन के बारे में बताऊंगा नहीं आपको, सिर्फ इधर बात करूंगा कैसे क्या खाना देना है। बहुत सारे लोग हमको पूछते रहते हैं व्हाट्सएप में या फ़ोन पे, दादा विंटर में क्या सॉफ्ट फूड देना चाहिए? ज़रूर देना चाहिए, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। वो कैसे, आज डिस्कस करूंगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, पूरा देखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी बोलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि दिमाग अभी भी थोड़ा सा चक्कर में है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज़ बोल दूं। देखिए, कल रात में एक बार मैंने व्हाट्सएप ओपन किया। मेरा जो कम्युनिटी है उसमें तो मैंने डाल दिया था, मेरा कोई ऐसे हुआ है तो कुछ सवाल है तो करके रखो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। एक भाई ने कमेंट किया, दादा आपका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ होता है। मैं हमेशा स्विच ऑफ नहीं होता है तो इतने सारे लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पा रही हूँ, इसी वजह से बोल रही हूँ। देखिए, प्रॉब्लम, आप भी एक इंसान हो, मैं भी एक इंसान हूँ। जब आप फ़ोन कभी कभी कुछ कोइंसिडेंस हो जाता है, जैसे दोपहर के टाइम पे मैं अगर घर में हूँ, बहुत बार बोला रात में वीडियो में बनाता हूँ तो इसी के चलते घर में अगर होता हूँ तो विश्राम लेना पड़ता है, नहीं तो मेरा प्रॉब्लम होता है। एक दूसरा है ये, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा फ़ोन ऑफ करके रखा, क्योंकि कभी कभी ये भी थोड़ा सा सोच लिया कीजिए, जो जिसको आप फ़ोन कर रहे हो वो भी एक जीता जागता इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ जो एक्सीडेंट होने वाला मैं पहले जान लूँ और रोक दूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विंटर में सॉफ्ट फूड ज़रूर दीजिए। सॉफ्ट फूड को रोकने का कोई कारण ही नहीं बनता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट, इसमें हम पूरी डिस्कस करेंगे क्या कैसे क्या देना पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए भुट्टा ले लीजिए, गोटा जो बड़ा वाला जो भुट्टा होता है, जो सूखा हुआ भुट्टा होता है ना, हम लोग बॉईल करके देते हैं। गेहूँ, उसको भी बॉईल कीजिए। चना को भी थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, थोड़ा सा, मतलब मिट्टी जैसे बनना जाए, वो खरा रहे लेकिन भीतर ही उसको बॉईल करके दीजिए। बॉईल करके देने से ये सारे खाना कार्बोहाइड्रेट या जो सोर्स है, बाकी जो मिनरल्स और विटामिन्स का सोर्स होता है, इसमें शरीर में जाके थोड़ा सा क्या करते हैं, हीट पैदा करते हैं। अगर गेहूं को इस टाइम पे हम लोग भिगो के देंगे तो शरीर को ठंडा करेंगे, और थोड़ा सा गर्म बॉईल करके देंगे, ये थोड़ा सा शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। तो इसीलिए भुट्टा को भी थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और गेहूं को भी बॉईल कर लीजिए। उसके साथ साथ एनिमल प्रोटीन की सख्त ज़रूरत पड़ते हैं, तो एक फूड को कभी रोकिए नहीं। देखिए, मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा, जो आप लोगों का जो बार्ड्स का डाइजेशन सिस्टम है अगर स्टेबल है तो आप हर रोज़ एक फूड दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है वो बाहर दिशा में होगा, बार्ड्स के अंदरूनी हिस्से में कोई धक्का नहीं लगेगा। जो उसका जो, अगर मान लीजिए इस रूम का टेम्परेचर हमेशा से अगर कुछ ऐसे कोई डिग्री में सेट करके रखूँ, रूम हीटर के वजह से हो, या मान लीजिए गर्म के मौसम पे मैं एसी लगा के कुछ करके रखूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर एक लगभग, खिड़की दरवाज़ा अगर बंद होगा तो लगभग एक स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, स्टेबल मतलब एक सही होगा। लेकिन बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो तो यहाँ पे सही होगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं ही सारा दिन इस घर में रहूँ तो बार्ड्स का सारा पूरा घर बोल सकते, उसका कॉलोनी हो या उसका केज हो, तो बाहर में कुछ भी आप ढका ढुकी, मतलब प्लास्टिक से हो, कपड़ा से हो, आप ढकिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा मत ढक दीजिए, उसमें उसका डिप्रेशन प्रॉब्लम हो जाता है। रात में ढकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सुबह में ढकने की वजह से कुछ बार्ड्स डिप्रेशन महसूस करते हैं क्योंकि लाइट का मेरे ऑलरेडी एक वीडियो है, वैसे नहीं बनाया, ज़्यादा कोड नहीं बनाया, लेकिन बेसिक रूप से बनाया, क्योंकि लाइट का भी सख्त ज़रूरत है सभी को।
तभी जाके दिन रात बनता है नेचर में। क्योंकि रात में हम लोग सोने जाते हैं और दिन में हम लोग काम काज करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ पल के लिए जो दिन ही ना उठे तो बहुत सारे बैक्टीरिया का जन्म हो जाएंगे और हम लोग पूरी ख़त्म हो जाएंगे, इतना तो तय है। और उसके साथ साथ टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इतना गिर जाएगा जो हम लोगों का किसी का कोई भी एनिमल का सहन के बाहर हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम जो बना नेचुरल प्रोसेस से, जो नेचर ने, मदर अर्थ ने जो सिस्टम बनाया है, सूरज का रोशनी इधर आते हैं, मतलब हम लोगों के पास आते हैं तो रोशनी, और रात में जब वो घूम जाते हैं तो अंधकार हो जाता है। तो एक सिस्टम जो बना है, इस सिस्टम के अलग से अगर हम लोग सोचें तो हम लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जैसे ट्रांसपेरेंट कोई सीट लगा दीजिए, प्लास्टिक का सीट, या हल्का फुल्का कपड़ा लगा दीजिए, ज़्यादा हवा पास ना करे, लेकिन उसको देखना चाहिए जो दिन है या रात है। एक नंबर। दूसरा, जैसे मैंने बोला, खाना को थोड़ा सा, इस सारे खाना को थोड़ा सा बॉयल करके दीजिए। अगर आपका बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम सही है तो ऑयल को भी थोड़ा सा यूज़ करिए, क्योंकि ऑयल सिर्फ शरीर का न्यूट्रिशन में तो काम करते ही है, उसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। हाँ, ऐसे ऑयल मत दीजिए जो उसका लूज़ मोशन, जैसे हम लोगों का भी एक लिमिटेड ऑयल हम लोगों को खाना चाहिए, नहीं तो फैट वगैरह, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल या बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है बॉडी में। लेकिन सही मात्रा में अगर हम लोग खाने के साथ थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जितना मेडिकल साइंस के हिसाब से यूज़ करें, ऐसे हालांकि ऐसे नहीं होता है, लेकिन बर्ड्स के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, तो इसमें भी आपका बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा, उसको ठंड नहीं लगेगा। तीसरा बात यह है, एनिमल प्रोटीन की इस टाइम पे सख्त ज़रूरत है। जो फ्लैक्चुएशन हो या ज़्यादा ठंडा गिर रहे हो या ठंडा थोड़ा सा, मान लीजिए रात में ज़्यादा आ रहा है, दोपहर में थोड़ा सा गर्मी महसूस कर रहे हो, तो इसी टेम्परेचर में जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर का, तो इस टाइम पे आपको क्या बोलेंगे उसको, एनिमल प्रोटीन, एक बॉयल राइस के साथ आप जैसे मैं हर बर्ड्स को थोड़ा थोड़ा सप्ताह में 1-2 बार करके, जावा तो मेरा सप्ताह में 3-4 बार चिकन का, बॉयल चिकन हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लव बर्ड्स कनूर को भी मैं थोड़ा करके एनिमल प्रोटीन, एक फूड तो जाते ही है, उसके साथ थोड़ा सा चिकन भी मेंटेन करता हूँ। बहुत बढ़िया काम करते हैं ये सारे चीज़ करने से। उसके साथ साथ आप कुछ न्यूट्रिशन खाना इस टाइम पे भी, देखिए सीज़न चाहे गर्मी का हो, चाहे शीत का हो, मतलब विंटर हो या बारिश का हो, सीज़न तो सीज़न है, उसके अनुसार हम लोगों को चलना पड़ता है। खुद को भी चलाना पड़ेगा, मतलब चलाना पड़ेगा, और बर्ड्स को भी चलाना पड़ेगा। फिर बोल रही हूँ, सॉफ्ट फूड को जानिए सही से, डरिए मत। सॉफ्ट फूड कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको खा जाएगा, सॉफ्ट फूड देना ही देना है। ये जो आप लोग पूछते रहते हो ना दादा, मतलब किसी ने आपको बोला है जो इस टाइम पे ज़्यादा सॉफ्ट फूड मत दीजिए, क्योंकि उसको भी नॉलेज वैसा ही है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्ट फूड की हम लोग खुद को ले लीजिए, हम लोग क्या इस टाइम पे खाना पीना छोड़ दे रहे हैं। हम लोग ऐसे कुछ खाना खा रहे हैं जो शरीर में, जैसे कॉफ़ी खाते हैं हम लोग, शरीर में गर्मी पैदा हो, या हम ये नहीं बोल रहे जो रिच फूड खाइए, हम ये बोल रहे हैं अब बॉयल एग या हाफ बॉयल एग, या ऐसे कुछ जो एनिमल प्रोटीन का सोर्स होता है। हम लोग हर दिन तो दोपहर में, रात को खाना खाते हैं, कुछ चीज़ को क्या ऑफ कर रहे हैं? नहीं। तो क्यों हम लोग बर्ड्स को ऑफ करें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में स्प्रेड होके रखे हैं कुछ लोग, जो इस टाइम पे ये देना नहीं चाहिए, लेकिन उसका तरीका आपको बदलना पड़ेगा। जैसे गर्मी के मौसम पे आप गेहूं को, भुट्टा को आप भिगो के भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम, उसमें शरीर में जाकर उसको शरीर का आराम महसूस करवाएंगे। ये भी एक तरीके से आराम है विंटर में, क्योंकि बॉयल करने से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इसीलिए कभी आपने कुछ ये डाल दिया, कभी ये डाल, ऐसे मत करो फ्रेंड्स। तभी आपका बर्ड्स का इतना लिख कर रखिए, आगे जाके आपका बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम इतना बिगड़ जाएगा, आप कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा, कोई भी कुछ काम नहीं करेगा। आप मतलब मेडिसिन देते देते थक जाओगे और आपको यही लगेगा, डिमोटिवेशन लगेगा, जो क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि तभी क्या होगा, अगर मेरे से चिकित्सा करवा रहे हो, आपको लगेगा मैं गलत मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हूँ। नहीं, मैं जानबूझ के हो या जान के हो, मेरे से बार बार बोल रही हूँ, मैं कभी मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं ऐसे कोई मेडिसिन प्रयोग ही आपको बताता ही नहीं हूँ जो बर्ड्स के शरीर में जाकर वो नुकसान दे। लेकिन आपका बर्ड्स का सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम हो या इम्यून सिस्टम हो, इतना बुरा बन चुका है, इतना ख़तरनाक बन चुका है,
जो कोई भी कुछ काम करने के लिए स्लो, मतलब स्लो मोशन में, मैं जैसे होता है ना, जैसे ये वीडियो को ऐसे ऐसे में, हाँ ये ऐसे स्लो मोशन में अगर आप देखोगे जैसे देखने को लगेगा, उसका रिकवरी वैसे ही हो रहा है। क्योंकि इसी कहीं ना कहीं जहाँ से हम लोग बार्ड्स को उठाया है, चाहे वो ब्रीडर हो, ट्रेडर हो, या खुद के घर में ले आकर भी सही से सब कुछ प्रोवाइड ना करने के वजह से ये टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बार्ड्स का डाइजेशन तभी बनता है या इम्यूनिटी तभी बनता है सही सही वैराइटीज़ खाना को सही तरीके से आप प्रोवाइड करो। इस टाइम पे आप स्प्राउट फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि स्प्राउट में वेजिटेरियन प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स का सोर्स और मिनरल्स का सोर्स होता है, तो ये भी शरीर में कहीं ना कहीं ऊर्जा को स्टेबल करते हैं और न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है, इम्यूनिटी बढ़ेगा तो आपका सर्दी जुकाम से बचेगा। नेचुरल अगर हम लोग बात करें, जो किस किस पत्ता का जूस या गारा आप पिला सकते हो इस टाइम पे, मैंने इस तो आप लोग जानते ही हो, जो ऐसे थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, ब्लैक पेपर ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए या स्टिक समेत ले लीजिए, उनमें थोड़ा सा गुनगुना गर्म कीजिए, गर्म करके बॉईल करके थोड़ा सा कलर बदले, उसको गुनगुना ही प्रोवाइड कीजिए, उसके हनी भी शहद भी मिला के आप प्रोवाइड कर दीजिए। इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन उसमें प्रोवाइड होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, डाइजेशन इम्प्रूवमेंट होगा और उसके साथ साथ बार्ड्स आपका मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, ठंड नहीं लगेगा। बाकी सप्ताह में 2-3 बार करके, 2-3 बार छोड़िए, आपका हैबिट नहीं है तो मत कीजिए, आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए, सप्ताह में 1 बार करके नीम का गारा ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। नीम इतना ज़बरदस्त एक नेचुरल गिफ्ट है हम लोगों के लिए या कोई भी एनिमल के लिए, अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं भाषा में, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा। जो क्योंकि नीम में चाहे उसका पेड़ हो, उसका पत्ता हो, स्टिक हो, कुछ भी हो, हर चीज़ काम पे आता है। आने वाले सीज़न में मैं पॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें तब देख लेना नीम क्या क्या काम करते हैं, सिर्फ पॉक्स के ऊपर, बाकी तो डिजीज़ के ऊपर बात ही छोड़िए। अगर आप सप्लीमेंट ऐसे नेचुरल चीज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो अज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर, ऑसीमम सेंटम मदर, मैंने बहुत बार बोला, मेरे जो कम्युनिटी में जो मैंने बनाया है तो पेट कम्युनिटी है, उसको हमेशा कुछ होने से पहले मैं गाइड कर देता हूँ कम्युनिटी में। जो लोग अभी 50 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, उसमें गाइड कर देता हूँ। तो क्योंकि किसी का कुछ प्रॉब्लम ना हो। अभी कुछ लोग सोचेंगे ज़्यादा तो हम लोग क्या गाइड नहीं मिलेगा, तो अभी तो जाके वीडियो बना रही हूँ। अब अश्वगंधा के साथ अगर बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन करना चाहते हो, मैं बताऊंगा, नहीं सोचा था मेडिसिन के बारे में, लेकिन फिर बता रही हूँ। अगर आपको नेचुरल करने में प्रॉब्लम हो रहा है तब होम्योपैथिक मेडिसिन अज़ाडिरेक्टा इंडिका, ऑसीमम सेंटम मदर, और उसके साथ साथ आप अश्वगंधा मदर, अश्वगंधा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, जो ऑसीमम सेंटम के साथ देने से सर्दी जुकाम से आपका बार्ड्स बहुत अच्छा रहेगा और बचा रहेगा। तो ये सारे चीज़ फ्रेंड्स करना पड़ेगा हम लोगों को, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर आपका बार्ड्स का देख रहे हो रैंडम प्रोसेस में डायरिया प्रॉब्लम हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका डाइजेशन ट्रैक या डाइजेशन सिस्टम बहुत बिगड़ चुके हैं। उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप किससे भी देखो, भरोसा है तो हमको भेजिए, मैं आपको जितना गाइड कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम है आपका बार्ड्स का, नहीं तो कुछ देखिए, शरीर है तो एक ना एक दिन ख़राब होगा, वो बात अलग है। लेकिन मेरा शरीर अगर रोज़ बिगड़े, जैसे मेरे को खुद को, मैं हमेशा गिरता रहता हूँ, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर को बात है वो सही है, हमको रात में सही रेस्ट या नींद लेना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रेशर फ्लक्चुएशन ये सारी चीज़ कमेगा। क्योंकि आप क्या हमेशा गिरते हो, बार बार गिर जाते हो या प्रेशर नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है का मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है, बीपी जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हम रेस्ट नहीं ले पा रहे। तो वैसे ही आपका बार्ड्स का कुछ ना कुछ, अगर हर रोज़ कुछ देख रहे हो, पॉटी हरा वाला पॉटी हो रहा है या लिक्विड वाला पॉटी हो रहा है, या ऐसे बहुत सारे बदबू मार रहे हैं, या बहुत सारे गलत पॉटी का कलर बन चुका है, मल्टीपल कलर का पॉटी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं तो इंटेस्टाइन, नहीं तो पैंक्रियास, नहीं तो आपका लीवर में बहुत सारे इफ़ेक्ट हो चुका है। उसको सही करने में एक टिप्स दे रही हूँ, नक्स भूमिका को कंटिन्यू रखिए। जैसे जिसका ये हो रहा है, नक्स भूमिका को छोटा हल्का से मत लीजिए, वो बड़े से बड़े रोग में बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इसलिए नक्स भूमिका को कंटिन्यू रखिए, 1 महीना 2 महीना, बीच में गैप दे सकते हो 2 बार 2-3 दिन, बाकी आप कंटिन्यू रखिए, बहुत ज़बरदस्त काम मिलेगा। तो चलिए, खाने के बारे में बोला और सीड्स के बारे में बोल रही हूँ, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। सीड्स के ऊपर आप थोड़ा सा इस टाइम पे ऑयली सीड आप ज़रूर यूज़ कीजिए, सनफ्लावर यूज़ कीजिए,
ब्लैक सीड जो होता है ना वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। ब्लैक सीड में क्या होता है, शरीर तो ब्लैक सीड, तीसी, ये सारी चीज़ शरीर को ऊर्जा मतलब गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डाइजेस्ट ना कर पाए आपका बाहर तो डायरिया लग सकता है। तो आप कैनरी प्रोवाइड कीजिए। प्रोटीन का सोर्स शरीर को गर्मी पैदा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का देने का तरीका जैसे मैंने बोला वैसे अगर करोगे तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन होगा जाए, मतलब ज़रूर होगा। सनफ्लावर सीड में अभी भर के दे रही हूँ, बच्चा है सभी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बार्ड्स का डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर उसी से मेंटेन होता है। अगर सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहे हो तो सीड्स कम कर दीजिए। एक साथ सब कुछ दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि देने से नहीं होता है, हजम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ कीजिए, आपका बार्ड्स का सर्दी जुकाम से बचा रहेगा, हेल्दी रहेगा, प्रॉब्लम फ्री रहेगा। ये सारी चीज़ कोई बताता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और यही स्पेट करके रखे हैं जो विंटर ज़्यादा पड़ने से सॉफ्ट फूड देना नहीं चाहिए। क्या हम लोग खाते नहीं हैं विंटर ज़्यादा पड़ने से? वैसे खाते नहीं है लेकिन खाते तो है, थोड़ा थोड़ा सा चाय गर्म खाते हैं। अब इस टाइम पे ग्रीन टी थोड़ा बहुत यूज़ कीजिए, थोड़े बहुत, हर दिन नहीं, सप्ताह में 2 दिन करके गुनगुना करके यूज़ कीजिए। लेमन वाला जो ग्रीन टी होता आते हैं, ज़्यादा उसको बॉयल मत करो, मतलब डुबाओ मत, हल्का फ्लेवर से उसको प्रोवाइड करो, उसको बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा अपना, तभी जाके चीज़ें बदलेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।